तो आप इसमें कामयाब हुए। 2014 में उस समय की जो सरकार थी, उसी समय आप लोगों ने तो बिल्कुल फैसला हो गया था, संसद में भी हो गया, सब कुछ निर्णय हो गया, और उसके बाद फिर जो चुनाव हुआ, दोनों का एक साथ चुनाव हुआ, और फिर आपको सब चुनाव आप किए, और उसके बाद फिर दोनों राज्य को अलग अलग कर दिया गया, और उसके बाद आप ही मुख्यमंत्री बने। जब ये हो गया तो उसके साथ आप बने, और इस सब तो आप समझ लीजिए कि आपका कितना बड़ा योगदान। आप समझिए, तेलंगाना एक अलग राज्य आपने बनवाया, बाकी जगह कोई इस तरह से आंदोलन करके नहीं बनवाया है पूरे देश में। आप अकेला है जिससे आपने तेलंगाना को एक अलग राज्य बनवाया। अब आजकल आप पर कुछ कुछ लोग बोलते रहता है, एकदम फालतू बात है। जो आदमी तेलंगाना को बनवा दिया, तेलंगाना का आदमी आपको छोड़ेगा कहीं? और कुछ लोग थे, और तेलंगाना बना है तो आजकल जो है उन्हीं का किया हुआ तेलंगाना अलग, कि तेलंगाना उसके पहले ही अलग हो गया था, निर्णय तो उसके पहले हो गया। इसलिए कौन क्या बोलते रहते हैं वो एक अलग चीज है, उसकी चिंता आपको न रहे। आप एकदम पूरा मजबूती से और जितना अपने पूरे इलाके का और अपने इस तरह का काम करते रहते हैं, और हम लोगों के यहाँ भी वहाँ काम करता है, तो सबसे तो मालूम होता है कि भैया पूरा का पूरा तेलंगाना के विकास के लिए सब तरह का काम करते हैं। और जरा देख लीजिए कि जो सबसे बड़ी बात थी कि आज दक्षिण भारत का एकमात्र राज्य है, दो हिस्सों तेलंगाना आज आंध्र प्रदेश में बटा, ये तो एक अलग बात है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि आप समझ लीजिए कि कितनी बड़ी चीज आप लोगों ने किया था। आपने जो काम किया कि मिशन भागीरथी योजना, जिसके तहत गोदावरी और कृष्णा नदी से पानी लेकर तेलंगाना के गांव गांव तक आप लोगों ने पहुंचा दिया। लोगों को पीने के पानी का संकट था, और हर जगह लोगों को हर घर तक पीने का पानी पहुंचा दिया। ये कोई मामूली बात? हम लोगों को तो बड़ी खुशी होती है। हम लोगों ने भी 2016 में जो 7 निश्चय घोषित किया था, और उसमें हम लोगों ने तय किया था हर घर नल का जल। अभी हम लोग भी लगभग हर जगह हर घर नल का जल पहुंचा दिए। तो आपका तो एकदम जो काम है वो तो बहुत अच्छा है। लेकिन अब एक बात और कह देना चाहते हैं कि जो आपने ये काम किया, जो दो नदियों से जो आपने काम किया, तो उससे जो पानी, एक चीज तय किया कि हम लोग गंगा नदी का जल 4 महत्वपूर्ण जगहों पर, गया, बोध गया, राजगीर और यहाँ पहुंचाने के लिए हम लोगों ने 4 जगहों पर हमने करने का ये निर्णय ले लिया। और उसके लिए जब हम लोगों ने कर दिया कि गया, बोध गया, तो आप जानते हैं कितना पौराणिक स्थल है, और किस तरह से बोध गया में भगवान बुद्ध को ज्ञान हुआ, तो वो जगह है। और गया तो आप जानते ही हैं, एकदम ऐतिहासिक जगह है वहां पर। और उस जगह पर से, और आज अभी हाल में जब वहां पर 9 तारीख से होने वाला है, तो देश भर ही नहीं है, कितने जगह से लोग आते हैं। तो क्या ये सब है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है, लेकिन पानी का संकट। और उस तरह से देखिए राजगीर, तो राजगीर तो जब देश एक था, बहुत माने हजारों साल पहले, तो राजगीर ही राजधानी थी, तो वहां भी पानी का संकट होता है। तो वहां पर देखते हुए सबके रास्ते से जा रहा था नवादा से, तो वहां पर भी किसी तरह का संकट न हो, तो हम लोगों ने तय किया कि गंगा नदी का पानी हम लोग वहां पर पहुंचाएंगे हर जगह। तो ये जब हम लोगों ने सोचा, हम बहुत पहले एक बार सोचे थे, लेकिन हमारे अधिकारी ने उस पर बहुत काम नहीं किया। लेकिन इधर जब हम लोगों ने शुरू किया था, काम अपना शुरू किए थे, तो उसमें फिर हम लोगों की तरफ से हम लोगों ने एक जल डैश जीवन डैश हरियाली अभियान किया कि जब तक जल है और हरियाली है तभी जीवन सुरक्षित है। ये काम किया था। उसी समय हमने तय किया कि भाई वहां पर पानी का संकट रहता है, अब बाकी जगह तो हर घर नल का जल पहुंचा रहे हैं, लेकिन गंगा जल वहां पहुंचाएंगे, जैसे वो भी पवित्र जगह है, तो गंगा जल भी वहां पर पहुंचाएं। तो इसके लिए जब काम करने का सोचा, तो सबसे पहले अपने अधिकारियों को हमने आपके यहाँ भेजा
क्या है कि वहां पर जब आपने 2 नदियों से जब पहुंचा दिया घर घर में पानी, तो इसीलिए हमको लगा कि आप बहुत बड़ा काम किए। इसलिए हमने यहाँ से अधिकारियों को भेजा कि भाई देखो कैसे काम किए। अब अगर गंगा जल पहुंचाना चाहते हैं इन 4 जिलों में 4 जगहों पर, तो वहां से देखो, वहां से लोग लेकर के आए और आपके यहाँ जो काम किया वैसे एक्सपर्ट्स को भी हम लोग लाए और अब देखिए बहुत तेजी से काम हो रहा है। तो मतलब समझ लीजिए कि हम लोग बहुत जल्दी इस साल के में ही तक पहुंचा देंगे। तो आप जानते ही हैं, इसलिए मैं आप लोगों का अभिनंदन करता हूं और मैं कहूंगा कि आप लोग भी कोई मामूली चीज नहीं है। इसलिए आप लोगों में चाहिए कि जैसे पहले चलता था न्यूट्रल निर्दयी एकदम बिल्कुल होकर के चलता था, जो कुछ भी होता था उसे आजकल एक तरफा करने की कोशिश हो रही है। सबकी आलोचना करो और एक की प्रशंसा करो, यही चलता रहता है आजकल। तो ये सब हो गया है, तो इस सब चीज के लिए भी हम आपका भी अभिनंदन करते हैं। इस बात का ख्याल रखिए, सबका ख्याल रखिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको धन्यवाद देते हुए मैं अपनी बात समाप्त